के लिए चलते हैं डीग पूछरी का लौठा, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। श्रीनाथ जी मुखार विंद के दर्शन मुख्यमंत्री ने किए और अब पूजा अर्चना श्री जी की करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के माध्यम से ही ये सौभाग्य आपको, हमें और प्रदेश की पूरी जनता को मिल रहा है कि भगवान श्रीनाथ जी के गिरिराज धरण के दर्शन हम सभी घर बैठे कर पा रहे हैं। तो बेहद ही सुंदर छवि श्रीनाथ जी की नजर आ रही है इस वक्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गिरिराज धरण के भक्त भी माने जाते हैं और नए साल का मौका है तो मुख्यमंत्री आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अपने प्रभु की शरण में, अपने ठाकुर जी की शरण में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी गीता शर्मा भी मौजूद हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री की पत्नी और बेटे के द्वारा दंडवत परिक्रमा जो है, 7 कोशीय जो परिक्रमा है, वो श्रीनाथ जी प्रभु की गई, गिरिराज धरण की गई। और कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी 7 कोशीय परिक्रमा की और उसके बाद आज सुबह दर्शन के लिए पहुंचे। पंचामृत अभिषेक जो है वो श्री जी प्रभु का किया गया। तो ठाकुर जी की बेहद सुंदर और ये बाल छवि और मुद्रा जो आप देख रहे हैं, गिरिराज को जिस मुद्रा में धारण किया गया था कनिष्का उंगली पर, मुद्रा यहाँ पर तस्वीर की नजर आ रही है। सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के माध्यम से और आपके माध्यम से आज प्रदेश की पूरी जनता जो है वो नए साल की शुरुआत में श्रीनाथ जी के दर्शन कर पा रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए और साथ ही साथ अभी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री जो है कर रहे हैं जिसमें शामिल हो रहे हैं सपरिवार। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आज मुख्यमंत्री के 3 बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें 2 कार्यक्रम अभी मुख्यमंत्री के द्वारा हो चुके हैं, क्योंकि पक्षी का जो पक्षी घर बनवाया गया था उसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। उसके बाद जो मुख्यमंत्री थे मुकुट मुखारबिंद पहुंचे। मुकुट मुखारबिंद पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ अपडेट किया। अब श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे हैं जहाँ वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी उनके साथ मौजूद है, मंत्री जवाहर सिंह बेड़म है, गोवर्धन के विधायक मौजूद है, कई अन्य और जो भाजपा नेता है वो मौजूद है। तो ऐसे में अब जो अगला कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री का ये रहेगा, जो भंडारा है वो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उसमें संत लोगों को प्रसादी जो है मुख्यमंत्री की ओर से बांटी जाएगी और संत जो लोग हैं वो वहाँ पहुंच चुके हैं भंडारगृह में। और सबसे बड़ी बात यह है कि दंडवत पूजा परिक्रमा करने के बाद एक भंडारे का आयोजन साल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से, उनके परिवार की ओर से किया जाता है। तो आज जो लास्ट कार्यक्रम है वो भंडारे का कार्यक्रम है, जहाँ बड़ी संख्या में जो संत लोग हैं और जो भक्त लोग हैं वो प्रसादी ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, तो संत लोग और भक्त लोग जो है प्रसादी ग्रहण करेंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से आज भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। रवि, तस्वीरें इस वक्त मंदिर के गर्भगृह की हम बता रहे हैं। मंदिर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, प्रभु गिरिराज धरण के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, गिरिराज जी की अगर महत्ता की बात की जाए तो 21 किलोमीटर में जो गिरिराज पर्वत है वो फैले हुए हैं, जहाँ पूरे विश्व के और पूरे देश के लोग यहाँ परिक्रमा करने के लिए पहुंचते हैं। और एक कलयुग के जो सर्वप्रथम देव हैं उनको गिरिराज जी माना जाता है। कहते हैं कि एक परिक्रमा करने से जो व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि जब 21 किलोमीटर का जो गिरिराज जी का महत्व वो ये बताया जाता है कि जब इंद्रन की जब पूजा होती थी तो ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को पूजा, तो जब 7 दिन लगातार इंद्र ने बारिश की तो गिरिराज जी ने अपनी छोटी उंगली पर इस गिरिराज पर्वत को उठाया, जिससे ये 7 दिन लगातार ब्रजमंडल में जो बारिश लगातार हुई उसमें कुछ नहीं बिगड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पूजा की गई। पास में जो श्रीनाथ जी मंदिर है उसके पास में सुरभि गाय का पैर बंधे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राव जी का मंदिर है और सभी ब्रजवासियों ने यहाँ भगवान कृष्ण को पूजा है। तो ऐसे में उस ब्रजमंडल में गिरिराज जी का एक अलग विशेष महत्व रखा जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो गिरिराज जी की 84 कोस की जो परिक्रमा भी एक अलग परिक्रमा होती है, जिसमें एक 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसको गिरिराज जी फैले हुए पूरे कुछ जो एरिया है वो राजस्थान का गिरिराज जी का आता है। 7 किलोमीटर का एरिया जो आता है वो गिरिराज जी में राजस्थान में आता है। फिर जो और एरिया है वो यूपी में आता है। तो मुख्यमंत्री की आस्था शुरू से रही है, क्योंकि भरतपुर के लगा हुआ इलाका है, सटा हुआ इलाका है। तो करीब 20 से 25 साल मुख्यमंत्री लगातार गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए आए। तो उनकी धर्मपत्नी के द्वारा दंडवत परिक्रमा की जाती है। तो ऐसे में आज भंडारे का आयोजन और मुख्यमंत्री ने यह पूजा अर्चना की है। जी
बिल्कुल, तो भंडारे का आज आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री सपत्नीक पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं गिरिराज धरण की। और जैसा कि सभी जानते हैं कि जब 11 दिनों तक अतिवृष्टि का कहर हुआ, इंद्रदेव 11 दिनों तक मेहरबान रहे, मूसलाधार बारिश होती रहे, और उस वक्त यही वो गिरिराज पर्वत है जिसे जो है श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उठाया था। और इसीलिए गिरिराज धरण की परिक्रमा का भी अपना महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि गिरिराज धरण की परिक्रमा करने से आपके जो समस्त कष्ट हैं, जो समस्त संकट है, वो स्वयं जगन्नाथ उठा लेते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण उठा लेते हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बेहतर शुरुआत नए साल की करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पूछरी का लौठा से। रवि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, और एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं, आम जन के लिए किस तरह का प्रोटोकॉल रहता है? क्योंकि मुख्यमंत्री का स्वभाव जितना हम जानते हैं बेहद सहज और सरल है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी रवि, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुकुट मुखारविंद का दुग्धाभिषेक मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। अब मुख्यमंत्री पत्नी के साथ श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना करते तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।